खबरों के मुताबिक ये सूचना मिला है कि मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो अब चुनाव स्थगित कर दिए हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी में शामिल होने का रीज़न कई है और अब मनीष कश्यप से सवाल बनेगा, क्योंकि सवाल तो जो सत्ता में होता है उन्हीं से पूछा जाता है। अब तो पार्टी का नेता भी बन चुके हैं और उनका पार्टी जो बीजेपी है वो केंद्र में भी सरकार है और या एनडीए का सरकार बिहार में भी है। तो अब सवाल माननीय जो मनीष कश्यप हैं, मनीष कश्यप से होगा और मनीष कश्यप से सवाल तीखी सवाल होगा, क्योंकि जब वो पार्टी से बाहर चल रहे थे तो उनके सपोर्ट में अनेकों वीडियो हमने बनाए थे। जब उन पर केस चल रहा था, जब वो दिक्कत में तकलीफ में थे, तो उनके सपोर्ट में अनेकों वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल होगा, क्योंकि मनीष कश्यप का लोग बहुत तरह से उनको चाहने वाले पक्ष का भी है और उनके चाहने वाले विपक्ष का भी है। तो दोनों जब चाहने वाले हैं तो जो पक्ष का है उनको तो वाह वाह है, जो बीजेपी का है, जो विपक्ष में है वो उनके अंदर सवाल है। क्योंकि मनीष कश्यप को कोई पार्टी और नेता के नाम पर नहीं प्यार लोग करते थे, उनके यूट्यूबर पर नाम के ऊपर प्यार करते थे। यूट्यूबर मनीष कश्यप जो यूट्यूब से करियर अपना स्टार्ट करते हैं, बीच में उन पर केस लगता है और तमाम अफवाहें पड़ता है और इसके बाद उन पर ये सवाल होता है कि मनीष कश्यप क्या अपने जीवन पर निर्धारित इतना हो गए हैं, अपने तकलीफ़ों से इतना पीड़ित हो गए हैं कि अपना तकलीफ़ कम करने के लिए वो कभी भी किसी भी पार्टी के दामन थाम के और अपना तकलीफ़ कम कर सकते हैं, जनता के उम्मीद पर पानी फेर सकते हैं। जनता उनको जिस चीज़ को लेकर चाहा था, जिस चीज़ को लेकर प्यार किया था, वो मनीष कश्यप उसको छोड़कर और बीजेपी के दामन थाम कर अपने सुरक्षा और बचत के लिए जनता के हाथ छोड़ सकते हैं। क्या मनीष कश्यप, ये सवाल हमारे मनीष कश्यप से है कि मनीष कश्यप ने वादा किया था हम किसी पार्टी और पॉलिटिक्स के बीच में नहीं पड़ने वाले हैं, और उनके तीखी अंदाज और तीखे बातों से लोग प्रभावित होकर उनको प्यार करने लगे थे। उनको यूट्यूब पर लाखों लोग फॉलो करते हैं, यूट्यूब न्यूज़ और रिपोर्टर के नाम से उनको प्रचलित किए, उनको पहचान दिए लोग, और आज वो बीजेपी के दामन जेपी नड्डा से मिलकर और उनको जो बीजेपी के माला है पहन लिए हैं और वो बीजेपी के एक नेता बन चुके हैं। अब वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी के कार्यकाल में ही अपना काम करने वाले हैं। बीजेपी के गठबंधन में साथ में मिलकर अब वो अनेक बहाने बना रहे हैं, अनेक वादे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो हम निर्दलीय थे, जो वादे लाखों नौकरियों को किए थे और लाखों लोगों को मिलकर हमने मदद करने को किए थे, वो सब अब पार्टी के दौरान हम करेंगे और पार्टी में शामिल होकर करेंगे। वो तो बात अलग का हो गया, पार्टी में है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो आपके आने वाले रोजी रोटी और ये जो पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा, तो आपको कहीं से नहीं विधायकी टिकट मिलेगा और ना ही संसदीय लोकसभा के टिकट। लोकसभा में तो ऐसे भी नहीं लड़ रहे हैं। अब उनको लालच, लोभ लालच बीजेपी दिया है कि आपको राज्य का जो चुनाव होगा उसमें टिकट देंगे और राज्य का कोई अच्छा मंत्री और हेतु बना के आपको बैठाएंगे। उस लालच में वो पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के कारण भी कई था, क्योंकि मनीष कश्यप चाह रहे थे कि हमारे ऊपर जो केस चल रहा है, हमारे ऊपर जो अनाप शनाप बोलते हैं, तीखे अंदाज में बोलते हैं, विपक्षी दल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो हम आवाज़ें उठाते हैं, अगर न जाने फिर से कहीं लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के तरफ से कुछ मुद्दा उठाया जाए और हम पर हमला हो जाता है तो हमारा बीच बचाव करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कोई पार्टी का दामन थामना पड़ेगा और इस वक्त बीजेपी से सख्त उनके लिए कोई पार्टी नहीं था, बीजेपी से अच्छा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था और बीजेपी के दामन से अच्छा कोई दामन नहीं था। हालांकि अभी वो बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के दामन थाम लिए हैं, लेकिन अब सवाल होगा, हर एक मोड़ पर सवाल होगा, हर एक बातों के पर सवाल होगा और हर एक जगह पर सवाल होगा और मनीष कश्यप को इस बातों का, इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो अपने आप के सुरक्षा के लिए
इतना वो डर गए थे कि उनको पार्टी के शामिल होना पड़ा, उनको पार्टी के दामन थामना पड़ा और लाखों लोगों की उम्मीद पर पानी फेर के और एक कटाक्ष करते हुए आरजेडी के खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ वो इतना मने भावुक हो गए कि उनको अपने बचाव के लिए जनता के विश्वास को तोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। ये सवाल उनसे होगा और ये सवाल से आप भी सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ये बताइए कि सवाल उनसे किया जाए कि नहीं किया जाए। सवाल तो होना चाहिए क्योंकि पार्टी में जो रहता है सवाल उन्हीं से होगा। बेशक हम उस पार्टी के समर्थक हो या मोदी जी के वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं वो अलग की बात है, लेकिन जो गार्जीवन होता है मांग उसी से होता है। तो अब वो गार्जीवन सीपी में चले गए हैं क्योंकि देश का मालिक मोदी जी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जब वो पार्टी में चले गए हैं, वो नेता बन गए हैं, तो सवाल उन पर उठेगा। बाकी आपका ये वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और सवाल होगा या नहीं होगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।